बारिश के बाद बरजोलो, चामगुंड, आस्थल, परन हाल इलाकों का दौरा करते हुए यहां सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। ज़्यादा होती है और जो ब्रिज बन रहे हैं जहाँ पर जो डाइवर्शन हम लोगों ने बनाया है वो उनका ब्रीच होने का हमेशा खतरा रहता है, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अभी जो थोड़ा सा ब्रीच हुआ था उसको हम लोगों ने रेस्टोर करा है और बाकी जो एडिजन ब्रिज भी वो भी सेफ है। हमारी पूरी सारी टीम्स ग्राउंड लेवल पे है और कुछ एरियाज़ जहाँ पर थोड़ा क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ आ रही है वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है पुरान हाल में। बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पर जो भी रिलीफ का काम है वो भी जारी रहेगा काम। वादी चनाब के बालाई और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि देहातों में नदी नालों के साथ साथ दरियाए चनाब में पानी का बहाव बढ़ गया है। कई इलाकों में रास्ते और पुल मुनद्दम हो चुके हैं। वहीं इन मूसलाधार बारिशों से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर है। आज दिन भर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रही। कौमी शाहरा पर महाड़, कैफेटेरिया मोड़ के अलावा दीगर कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे और फिर गिराए, जिसके चलते कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर रही। श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों जत्थे यात्रा नवास चंद्र कोट में रोके गए हैं। कौमी शाहरा ये अक्सर बंद होता रहता है जब भी बारिशें पड़ती है, तो काफ़ी पैसेंजर्स को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो ये स्ट्रेच है इसमें जल्द से जल्द जो है काम को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो पैसेंजर है, उनको मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही। दरअसल महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशनगोई की गई थी वो सही साबित हुई और कल देर शाम से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। रहमत बानिहाल स्ट्रेच में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसके बाइस रहमत बानिहाल के कई एक हिस्सों में, चाहे पंथाल हो, मिहाड़ हो, कैफेटेरिया मोड़ हो, डिगडोल हो, बैटरी चश्मा हो, वहां पर चट्टाने, पत्थर और मलबा गिरा, जिसकी वजह से हुक्काम को गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद करना पड़ा। हम इस दौरान आज अमरनाथ जाने वाली यात्रियों को जो 2000 की तादाद में है उन्हें चंद्रकोट के मुकाम पर यात्री निवास में इंतजामात के साथ रखा गया है और किसी भी गाड़ी को कौमी शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस हवाले से जब हमने एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे शब्बीर अहमद मलिक से बात की तो उन्होंने भी लोगों से खास तौर पर यह अपील की है कि वो घरों से निकलने से पहले
کنٹرول روم میں رابطہ کریں، اس کے بعد قومی شاہراہ پر سفر کریں۔ دوسری جانب موسلادھار بارشوں کی وجہ سے اور جو پہاڑی علاقوں میں چھوٹے بڑے نالے ہیں ان میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کے باعث ضلع ترقیاتی کمشنر رام بن نے تمام سکولوں کو بند کرنے کے احکامات صادر کرنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں والدین سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر فضول نہ نکلنے دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ ہفتوں سے جو اموات بچوں کی ہو رہی ہے وہ انہی ندی نالوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کب کام ختم کیا جائے گا، کب ملبہ اور چٹانیں ہٹائی جائیں گی اور سب سے پہلے یاتریوں کو کب روانہ کیا جائے گا بال تال کی اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ سے 4 ٹی وی کے لیے میر مدثر۔ ناظرین، محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو عالمی پیس زون قرار دینے کا بھارت اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر سارک مضبوط رہے گا اور کشمیر مسئلہ کا حل کیا جائے گا تو بھارت یقیناً وشو گرو بنے گا۔ پی ڈی پی سربراہ نے پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسہ کو مخاطب کرتے ہوئے مودی سرکار کی جموں کشمیر کے تئیں پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وقت کہ تو ہیکو یوتت وٲتِتھ یۄس زن بٲرِش صبحس ٲس کیونکہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کارکن چھ زندہ جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جیوے نہ رکنے والی نہ تھکنے والی۔ میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر میں گوڈنی کے 2004 میں فتح گڑھ میں زمین خالی کرائی، میں ایسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں جو ملک میں پتہ نہیں کتنے سال راج کرے گی۔ تمس پنہ جائے احساس گومت کہ بی جے پی آئی یمن چھ ایجنڈا 370 ختم کرن، ات یور اسہ کانت کا پروٹیکشن بانڈ دیون، پروٹیکشن بانڈ چھنا سہلابس دِوان۔ تمس یہ خیال کہ اگر بہ کانگریس سے سرکار بناؤ میں سڑکہ تو کوچہ بناؤ سہ ہیکہ کانہہ وزیر اعلیٰ تہ بنائت، مگر اگر اس بی جے پی رکاون چھ 370 ختم کرنے نش رکاون چھ 531 ختم کرنے نش رکاون چھ، تیل چھ ضروری یمن سۭتۍ انگیج کرن، یم تس سرکارس من شامل کریں یت مز یمن نرین دون گنڈ روز۔ یہ توٚر نہٕ لُکن فکر کینٛہہ، یا ٲس مفتی صٲبن اکھ دانشتہ فٲصلہ کوٚرمُت کہ اگر میں 370 بچاون تیل چھ میں گلوانس گُڑ کرن حوالہ، مگر لُکن توٚر نہٕ فکر کینٛہہ۔ تمہ پتہٕ چھو تۄہہِ پتہ الیکشنس میں توتانۍ ٲس یمن زبان بند، اس کے بعد الیکشن میں انہوں نے 2019 کے الیکشن میں 370 کے بغیر کوئی بات نہیں کہی کہ ہم 370 ختم کریں گے۔ مینڈیٹ ملا، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے 370 کو ختم کیا۔ 370 یوت کو نہیں وہ ختم کیا۔ ہماری زمین آج بھی ہماری زمین ہزاروں کنال آدمی کو دی جاتی ہے، انڈسٹری کے نام پہ دی جاتی ہے، مگر جہاں ہمارے لوگ سینکڑوں سالوں سے رہتے ہیں اس کو گاس چرائے کا نام دے کے دپان چھ کہ کریو خالی۔ اگر کن جائے کہاں غریب سرکاری سکول چھ گاس چرائے مز دپان چھ کہ کریو خالی۔ اگر کن جائے ٹھیکہ چھ، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ اپنے ہمسایوں کے گرو نہیں بنیں گے تو وشو گرو کیسے بنیں گے؟ اور سارک کو آگے چلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات۔ اب میں نے پاکستان کا نام لیا، شام کو ٹیلی ویژن پہ بحث ہے جی یہ خارجی، یہ جی فارن افیئر میں دخل دیتی ہے، خارجی معاملات میں دخل دیتی، کیوں نہ دوں میں؟ پاکستان کا بارڈر صرف جموں کشمیر کے ساتھ نہیں ملتا، پنجاب کے ساتھ ملتا ہے، راجستھان کے ساتھ ملتا ہے، گجرات کے ساتھ ملتا ہے، مگر گولہ باری صرف جموں کشمیر کے بارڈر پہ ہوتی ہے، جنگ صرف جموں کشمیر کے بارڈر پہ ہوتی ہے، 10 لاکھ فوج صرف جموں کشمیر میں ہے، ہمارے لوگوں کا جینا حرام صرف جموں کشمیر میں ہوا ہے۔ اس لیے جب تک آپ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات نہیں سدھاریں گے
تو جموں کشمیر میں یہ جو جنگ کا میدان بنا ہے, اکھاڑا بنا ہے, یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ کیسے ختم ہوگا جب تک آپ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے؟ یاترا ہمارے سر آنکھوں پہ سینکڑوں سالوں سے یاترا چلتی ہے, مگر اس سال انہوں نے, ہم بچپن میں یاترا کا انتظار کرتے تھے, مگر اس بار انہوں نے یاترا کو بھی وبالی جان بنایا ہے. اگر کسی کی ڈیلیوری, کوئی بیمار, وہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ایسی انہوں نے اسٹرکٹنس, اتنی ناکہ بندی, ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر دکھانا ہے کہ ہم نے, دیکھو جی, اتنے لوگوں کی یاترا کروائی. ارے گاؤمو گلیشیر کو دیکھو, وہاں آپ 500 لوگوں سے زیادہ دن کو جانے. ناظرین, بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے. واضح رہے کہ بھارت میں چیس اولمپیاڈ کا پاکستان کی جانب سے بائیکاٹ کیے جانے کے بعد بھارت نے مسترد کر دیا ہے. آج بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان باغچی نے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ابھی میں نے ان کو بھی کہا, نیرج کو بھی, کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہم بالکل انڈیا کا انٹیگرل پارٹ مانتے ہیں, اور ہماری یہ پوزیشن رہے گی, پر اس پہ ابھی کس طرح سے ان کے پاور ہم بھیج سکتے ہیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کر پاؤں گا. آئی وازنٹ شیور, شیلیش اینڈ مدھورندر جی, آپ کا بھی یہی پرشن تھا. دیکھیے, سی پیک پہ ہم نے کافی کلیئر ایک ہمارا اسٹیٹمنٹ پچھلے ہفتے آیا تھا, جس میں ہم نے 2 چیزوں کا کافی کلیئرٹی سے کہا تھا. ایک کہ جموں اینڈ کشمیر میں پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو ہے, اس میں اس طرح کے کوئی ایکٹیویٹیز ہو تو وہ ہمارے ساورنٹی, ٹیریٹری انٹیگریٹی کے خلاف ہے, تو اس میں ہم آبجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرا کہ کوئی تیسری دیش اس میں نہ جڑے, کیونکہ ہم پہلے سے چیتاونی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساورنٹی کی بات ہے. اس سے زیادہ میرے پاس اور کہنے کے لیے ایکشن کیا, آپ مطلب سیلیش پٹ اٹ مور ڈائریکٹلی, what action will we take? I'm not going to speculate. Sorry, this is not neither forum nor am I the authorized person, except to emphasize that Pakistan occupied Kashmir, as we said, the entire Union Territory of Jammu and Kashmir is part of India, and we object and we strongly reject these ideas of trying to get third countries involved in it. You would have seen a very clear statement. I think I don't have really anything. I think it's pretty clear in terms of what we want to say, and I would not go beyond that. I think it's pretty clear. So I think I'll just stop at that. There were questions related to Chinese military being there. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سری نگر شنکر اچاریہ سے پتر چڑھی امرناتھ کے لیے روانہ ہوئی. اس ضمن میں آج یہاں خصوصی پوجا پاٹ بھی کی گئی. جانتے ہیں کہ سوامی امرناتھ جی کی جو وارشک یاترا ہے وہ پرارمبھ ہو چکی ہے, اور چھڑی مبارک کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے ریچولز ہیں, جو انوشٹھان ہیں, وہ بھی پرارمبھ ہو چکے ہیں. ویاس پورنیما میں ہم نے پہلگاؤں میں پوجن کیا, اور پرمپراگت آج شراون ماس کی اموسیا ہے, تو ہریالی اموسیا کے نام سے پرچلت ہے, اور آج کے دن ہم اس ایتہاسک گوپاتری پروت جو مالا ہے شرنکھلا, اس میں استھت یہ آدی گرو شنکراچاریہ جی دوارا پوجت یہ پراچین ایتہاسک شنکراچاریہ مندر میں چھڑی مبارک کو لے کر آئے, اور یہاں پر پرمپراگت آج ہم نے پوجن کیا. سر, آج تک کتنی یاتریوں نے یہاں پہ درشن کیا امرناتھ یاترا میں؟ مجھے ٹھیک سے فگر نہیں ہے, لیکن مجھے 2-3 دن پہلے اسمرن ہے کہ میں نے سماچار پتر کے مادھیم سے جانا کہ 2.5 لاکھ سے ادھک یاتریوں نے درشن کر لیے, اور کر کے وہ سکشل اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. سنکلوں میں آج محکمہ سیریکلچر میں خدمات انجام دینے والے کیشول لیبرز اینڈ ورکرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کے مطالبات کی یکسوئی کی جائے.
मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हमारी लामती को एग्रीकल्चर के मेहनत का शो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाश चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस फार्म हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे कि आज जे के सेरिकल्चर कैजुअल डेली वेजेस एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ प्रेस क्लब श्रीनगर में प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा प्रोटेस्ट करने का एक मेन मोटिव है, जो हम हज़ार बार यहाँ पे प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से अपने डायरेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से हमने हज़ार बार रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी लायबिलिटीज़ है वो हमें थ्रू आउट द ईयर दिया जाए। हम 12 महीने तक काम करने के बावजूद भी हमें थ्रू आउट द ईयर अभी तक वेजेस रिलीज़ नहीं किए गए हैं। हमारा जो ये थ्रू आउट द ईयर जो हम हमारी वेजेस रिलीज़ चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, हमें थ्रू आउट द ईयर हमारी वेजेस को रिलीज़ किया जाए 12 मंथ। जैसे कि अगर साल में 12 महीने हैं, हमें 3 या 4 मंथों की तनख्वाह दी जाती है। 12 मंथ हमारी तनख्वाह को वागुजार किया जाए, हमारी लायबिलिटीज़ को दिया जाए। जी सर, ड्यूटी हम 12 मंथ दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है अभी तक हमारे कैजुअल डेली वेजेस सीजनल लेबर्स को 12 मंथ की तनख्वाह नहीं दी गई है। इस रिगार्डिंग हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मदमाना गुजारिश करना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी करके इसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट कीजिए, क्योंकि हमने भी मेमोरेंडम्स वहाँ पर डाले हैं, लेकिन अभी तक उनको मेमोरेंडम्स को भी कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ है यहाँ डायरेक्टरेट सेरिकल्चर में। हमने डायरेक्टर साहब से भी इस बारे में मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती का आलम यह है कि उन्होंने मिलने की लिए इजाज़त नहीं दी। हम मजबूर हो गए, हम प्रेस कॉलोनी में यहाँ पर इकट्ठा। श्रीनगर में आज बीजेपी की जानिब से FAA उम्मीदवारों के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहरा की सरबराही अल्ताफ ठाकरे ने की। वो मेमोरेंडम की सूरत में हमें दे दिया था, जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना था, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, चाहे मेरी पार्टी के हायर अप से, हमने यहाँ वहाँ पहुँचाया। और हम यही उम्मीद रखेंगे आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन जो बच्चे जो गरीब घरानों से आते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, जो दिन रात जो सोए नहीं एक साल और इस एग्ज़ाम को पास किया, उनके खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं होगी कि उनको लगे कि नाइंसाफी हो रही है। और यही अपील करूंगा कि उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने करप्शन किया और जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को पास किया है। जहां तक आप और मैं यही वादा करता हूँ, इंशाल्लाह जो कुछ होगा आपके लिए अच्छा होगा और बहुत जल्द आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं पर्सनली इसको देख रहा हूँ। बच्चे मेरे पास आए थे और हमारे ऑफिस में भी आए थे, 3 बार हम मिल चुके हैं। हम आपकी वसादत से, और यही हम ख्वाहिश रखते हैं, यही कामना हम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड है कि हम यही कहते हैं कि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस एग्ज़ाम को पास किया है, या एट होल इस लिस्ट को स्क्रब न करके उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने करप्शन किया, जब जो बच्चे मुलवस हैं। लेकिन जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके, जो गरीब घराने से आए हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करके हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको इस पोस्ट के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके साथ न छेड़ा जाए। ये एक में इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि गवर्नर साहब से भी फिर एक बार आपकी वसादत से, और पहले भी हमने जो इनकी डिमांड्स थी वो उनको उनकी नोटिस में लाई है, हमारे हायर अप्स की नोटिस में लाई है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में भी लाई है। तो हम यही चाहते हैं कि एट ऑल ये लिस्ट स्क्रब ना हो, जिन लोगों ने खता की है उनको नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन होने के नाते, एक पब्लिक सर्वेंट होने के साथ मैं इतना कहूंगा, मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूं जिन बच्चों ने ईमानदारी के साथ एग्जाम पास किया। अभी इसमें एजेंसियां तहकीकात कर रही है। मैं एट ऑल नहीं कहूंगा कि सारे बच्चे गलत है या सारे लोग गलत हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ 2-3 काले बेड़े होते हैं जो सारी सोसाइटी को गंदा करती है, जो सारी समाज को गंदा करती है, उनके खिलाफ एक्शन होगी। और जहां तक हमारा जातीय ताल्लुक है, हम बच्चों के साथ और बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज PDP की जानिब से पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। रियासती और ज़िला सतह पर प्रोग्राम्स का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें पार्टी के क़याम के मकसद का अया किया गया। इसी दौरान डाक बंगला अनंतनाग में भी PDP की पार्टी के कारकुनान की जानिब से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया।
करते दोयम मुफ्ती साहब छुना कोई तम सोच तम कत नजर कुनहाटस पे LLB कोर्मुत LLB कोर्मुत अलीगढ़ दार वुचु तुज कथा शख्स मुफ्ती साहब ये कोच दार तो करियो मुफ्ती साहब कोई फैसला तरीका सवाल कोई सवाल नहीं होगा। और लोगों में जो दम था अंदर, जो घुटन पैदा हुई थी, आज वो गुबार जो है वो बाहर निकल के सामने आ रहा है और काफ़ी जो है मसले मसाइल पे बात हुई। जैसे बेग साहब बार बार कहते हैं कि उनको आग लग जाती है जब आप उनका नाम लोगे, उनके लिए वो चीज़ काफ़ी है कि प्रॉक्सी पार्टी कौन है। देखिए बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग क्या तो बंद थे, उनकी आवाज़ बंद थी, मोबाइल टेलीफोनी बंद थी, और जब बाहर की UN की टीम, दूसरे ममालिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू कश्मीर आए हमारी खबर पुरसी के लिए, यही वो अनासिर थे, यही वो लोग थे जो उनके साथ मिले और कहा कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, जम्मू कश्मीर में सारा ठीक है। वो आया है मैंने आपको कहा कि उनको बार बार जो है मिर्ची लग जाती है उस चीज़ पे जब आप इस चीज़ की बात करते हो। तो बाकी हम जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो है किसी चीज़ से महरूम नहीं है और उनकी सोच जो है काफ़ी वसी हो गई है, हर एक चीज़ से आज वो जो है आगा है, उनको पता है मेरे से ज़्यादा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है और उनका जवाब वो खुद दे देते हैं। नाजरीन, पुंछ के सनई इलाका में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा में एक शख्स की मौत वाक़या होगी जबकि एक खातून और लड़की जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर सुरनकोट के सनई इलाका में एक बस हादसा से दोचार हो गई जिसके नतीजे में 62 साला बुकरम सिंह की मौत वाक़या हो गई जबकि इनकी अहलिया और बेटी जख्मी हो गए। वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िला के खान साहब इलाके में बुध को क्रिकेट खेलते हुए एक 25 साला नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक राजा निसार वल्द गुलाम अहमद राथर इस वक्त बेहोश हो गया जब वो अपने दोस्तों के साथ अरीगाम खान साहब के कदोरा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। एक एहलकार ने बताया कि राजा को जख्मी हालत में सब ज़िला अस्पताल खान साहब ले जाया गया जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाक़या का नोटिस लेते हुए इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजरीन, कोलगाम में आज कांग्रेस पार्टी का जिला सतह इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास की सरबराही अनायतुल्लाह राथर ने की। इस इजलास में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि आज बहुत अरसे के बाद मैंने यहाँ कुलगाम रेस्ट हाउस में एक मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग रखी है, जिसमें मैंने लड़कों को भी बुलाया था, जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी बुलाया था। ये एक छोटी मोटी मीटिंग थी जो हर गांव से मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लोग बुलाए थे इसमें। तो यहाँ से हमने एक फैसला किया है कि हम कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं और हम कंटेस्ट करेंगे। कांग्रेस की टिकट पे हम कंटेस्ट करने को तैयार है। ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब रही है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के वहां से आ जाएंगे। मोहम्मद अमीन बट बेसिकली वो उसकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां का उसको जाती वोट है, तो हम चाहते हैं कि वो। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। दरियाए चनाब खतरा के निशान से ऊपर बहने लगा। सैलाबी सूरत हाल। अखनूर में सतह आब 35 फीट किया गया दर्ज। नशेबी इलाके आ गए हैं ज़ेर आब। सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू और पुंछ में तालीमी इदारे कर दिए गए हैं बंद। कई खानदान बेघर, शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर।
जम्मू के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरकारी स्कूल में कई फीट पानी दाखिल। सैलाबी रेले से तलबा को बचा लिया गया। हुकाम की जानिब से बचाव राहत के काम हैं जारी। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेश कियासी। अवाम को एहतियात बरतने का दिया गया है मशवरा। अमरनाथ यात्रा को कर दिया गया मुअत्तल। मूसलाधार बारिश के बाद खिताए चुनाब में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। ट्रैफिक निज़ाम दरम बरम। जम्मू कश्मीर और पाक मकबूजा कश्मीर को वर्ल्ड पीस जोन में करार दिया जाए। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। PDP के यूम तासीस पर महबूबा मुफ्ती का खिताब। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में महकमा सेरिकल्चर के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज। FAA उम्मीदवारों के हक में BJP ने भी किया मुजाहरा। पुंछ में सड़क हादसा। एक शख्स हलाक, 2 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।